ज्योमेट्री 10th में प्रश्नावली 6.3 से पहले पाठ 14 में हम उदाहरण 8 बतलाए और ये इसके बाद डायरेक्ट पाठ 15B है जिसमें प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। यानी 6 या 7 चित्र दिया हुआ है जिसमें ये पहला चित्र त्रिभुज 2 है तो त्रिभुज का युग्म हो गया, एक जोड़ा त्रिभुज हुआ त्रिभुज का युग्म, दूसरा युग्म है, फिर तीसरा चौथा पांचवा, इसी तरह से कहता है कौन सा युग्म समरूप है। क्या ये युग्म जो है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR ये दोनों समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो उस समरूपता कसौटी को लिखे जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। यानी किन कारणों से ये समरूप है, समरूपता के किस सिद्धांत के अनुसार, AAA या ASA या SAS के अनुसार, तो उसके अनुसार मतलब जिस सिद्धांत के अनुसार समरूप होगा कहता है उसको लिखिए। यानी उस समरूपता कसौटी को लिखें जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। उत्तर देने में जिस समरूपता के सिद्धांत को अपनाया है उसको लिखने के लिए बोला जा रहा है। तथा समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे सर्वांगसम में हम लोग दिखलाते थे ना, तो सांकेतिक रूप में जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो दोनों के बीच में ये संकेत का प्रयोग करते हैं, इस रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। तो पहला चित्र देखो, पहला चित्र में क्या त्रिभुज ABC और PQR समरूप है तो मिला लो। एक कोण है 80 डिग्री, इसमें भी एक कोण 80 डिग्री, दूसरा कोण 40 डिग्री, दूसरा भी 40, तीसरा इसमें 60 तो इसमें तीसरा 60। तो सीधे एंगल 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 यानी समरूपता के सिद्धांत AAA से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो आंसर में चित्र A त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में देखेंगे क्या क्या बराबर है। कोण B बराबर कोण Q, ABC का कोण B एवं के सामने बराबर 2, दूसरा त्रिभुज लिए हो तो B के समान, B 80 तो इसमें Q तो कोण Q बराबर 80 डिग्री। फिर दूसरा कोण C, इसमें 40 डिग्री तो इसमें कोण R 40 डिग्री तो कोण R बराबर 40 डिग्री। तथा कोण A 60 डिग्री तो कोण P 60 डिग्री, यानी कोण A बराबर कोण P। अतः एंगल एंगल एंगल, अतः समरूपता के सिद्धांत या कसौटी, कसौटी को ही सिद्धांत कहते हैं। समरूपता के सिद्धांत AAA से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। जिसे कह रहा है वैसे देखो लिखाया, ये युग्म समरूप है। अंत में हो गया न साबित समरूप है। समरूपता कसौटी को लिखें, समरूपता का सिद्धांत यानी यही हो गया समरूपता का कसौटी AAA से। इसके बाद
साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में लिखे तो देखो दोनों को सांकेतिक रूप में लिखा गया है। इस तरह से इसका आंसर तैयार होगा। चित्र 2 में त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR। चित्र 2 त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को देखो समरूप है। तो समरूपता के सिद्धांत के अनुसार कोण दोनों का मिलना चाहिए। दूसरा, भुजाओं प्रथम त्रिभुज की और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। इसमें देखो AB है 2, QR 4, एक संबंध हम देख रहे हैं 2 दूनी 4। फिर देखो AC है 3, ये है 6, तो 3 दूनी 6। BC है 2.5 और ये है 5, 2.5 दूनी 5, यानी 2 गुना का संबंध है ना। तो इसमें लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में त्रिभुज ABC में AB ले लो, दिखाई दे रहा है। जिस भुजा का AB बटा 2 दूनी 4, QR ले लो। QR AB बटा QR कितना हुआ? AB है 2 और QR 4, 2 बटा 4 कट करके हो गया 1 बटा 2। इसीलिए AB अनुपात QR बराबर 1 बटा को अनुपात में तोड़ेंगे तो 1:2, समीकरण 1। समझ रहा है? फिर ले लो दूसरी भुजा BC, पुनः BC बटा 2.5 दूनी 5, ये है 5, PR BC हो गया तुमको 2.5, PR हो गया 5, 2.5 दूनी 5, 1/2। इसीलिए BC अनुपात PR बराबर 1:2, समीकरण 2। समझ रहे हो? पहला का भी देखो 1:2 आया है, दूसरा में भी। अब पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा लो AC, पुनः AC बटा 2 दूनी 4 QR। नहीं, कौन सा? AC 3 है, PQ 6 है, 3 दूनी 6, AC बटा PQ बराबर 3/6 बराबर 3 दूनी 6, 1/2। इसीलिए AC बटा PQ बराबर 1/2। अनुपात डायरेक्ट लिख दो, इसीलिए AC अनुपात PQ बराबर 1:2, समीकरण 3। तीनों समीकरण से मिलो तो समीकरण 1 1:2 बराबर इतना, समीकरण 2 1:2 बराबर इतना, समीकरण 3 1:2 बराबर इतना। इसका मतलब समीकरण 1, 2 और 3 से इतना अनुपात इतना, मतलब सॉरी इतना बराबर इतना होगा। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग और समीकरण 1, 2 एवं 3 से AB अनुपात QR बराबर BC अनुपात PR बराबर
AC अनुपात PQ, यानी इसको हम लोग कितना लिखेंगे, बटा में तोड़ेंगे तो AB बटा QR बराबर BC बटा PR बराबर AC बटा AC, इसमें हो गया PR AC बटा AB बटा QR, एक में आया AB बटा QR, ये QR 60 डिग्री के सामने का कोण, तो सॉरी ये चित्र 2 है, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है। AB बटा QR, AB बटा 2 दूनी 4 QR, AC बटा QP, BC अनुपात PR, BC अनुपात PR, ये भी ठीक है। AC अनुपात AC QP हो, 3 दूनी 6 PQ होगा, AC बटा PQ। अब देखो ये संबंध जो है, दोनों त्रिभुज में अगर पहले त्रिभुज की पहली भुजा ये 2 है AB QR, इसमें ये हो गया पहली भुजा, BC ये दूसरी भुजा, PR ये दूसरी भुजा, AC तीसरी भुजा, PQ तीसरी भुजा। अब देखो तो दो त्रिभुज में अगर पहले त्रिभुज की पहली भुजा और दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा का अनुपात, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात, एवं पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा का अनुपात बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और उसे समरूपता का सिद्धांत भुजा 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 S कहते हैं ना, लिखेंगे। अतः समरूपता के सिद्धांत S से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। समझा कैसे कैसे समरूप किया जाता है, तो इसको उतारो। अब चित्र 3 में देखो क्या समानता है। इसमें मिलाओ तो कुछ मिल रहा है, 2 है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, है ना, 2 भुजा का अनुपात मिल गया। तीसरा जो है 2.7 है, यहाँ 5 है, कोण सब दिया ही नहीं है, इसीलिए नहीं होगा समझो। क्लियर है? कौन समान दिया रहता पर भी समरूप नहीं, कोण अगर दिया रहता तो पर भी नहीं है, तो हाँ तो पर भी नहीं होता, कोई भी सेटिंग नहीं बैठेगा। अगर 2 गुने 3, 2 या 6, तो फिर इधर ये गड़बड़ा जाता है। 3 और 4 का संबंध, 3 और 5 का, तो सबसे अच्छा ये पहली भुजा मान लो, 2 दूनी 4, तो ये हो गया पहली, ये दूसरी, तो 3 दूना 6 ये हो गया दूसरी, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात नहीं मिल रहा है। लिखेंगे त्रिभुज LMP एवं त्रिभुज DEF में MP
बटा 2 है तो 2 दूनी 4, पहली भुजा DE बराबर 2 बटा DE है 4 तो 2 बटा 4 बराबर 1 बटा 2। समीकरण 1। दूसरी भुजा LP, इसमें दूसरी भुजा DF LP हो गया 3, DF हो गया 6, ये भी हो गया 1 बटा 2। समीकरण 2। तथा अंतिम में तीसरी भुजा LM बटा तीसरी भुजा इसमें हो गया EF LM है 2.7, EF 5 है। समीकरण 3। अब यहाँ देखो तो यहाँ समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 है। देखो ध्यान से, 1 भी 1 बटा 2 बराबर इतना, 2 भी 1 बटा 2 बराबर इतना, 1 बराबर 2 है, बराबर नहीं है समीकरण 3 के, नहीं ना है। यानी इन दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, इसीलिए यह युग त्रिभुज का यह युग्म समरूप नहीं है। तो एक तर्क लिख देंगे। समीकरण 1 बराबर 2 तो है, लेकिन 1 बराबर 2 बराबर 3 नहीं है। 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर इतना तो नहीं होगा। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। चित्र 4 की व्याख्या। इसमें ध्यान दो, 2.5 दूनी 5, यानी MN अनुपात ML 2.5 अनुपात 5 बराबर 1 बटा 2 निकलेगा। इसमें ध्यान दो, 5 दूनी 10, एक अनुपात 2 भी है। ये कोण 70 डिग्री, ये कोण भी 70 डिग्री है। तो दोनों में तुलना करेंगे। यहाँ त्रिभुज MNL में पहले निकालते हैं। यहाँ त्रिभुज MNL में MN बटा ML, MN बटा ML, MN है 2.5, 2.5 ml, ml है 5, तो 2.5 दूनी 5, 1 बटा 2, इसीलिए mn बटा ml बराबर 1 बटा 2। समीकरण 1 समझा। दूसरा त्रिभुज और त्रिभुज PQR में PQ बटा QR, PQ बटा QR, PQ कितना है 5 और QR 10, 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10, 1 बटा 2, इसीलिए PQ बटा QR बराबर 1 बटा 2। समीकरण 2। समीकरण 1 में 1 बटा 2 का मान इतना है, समीकरण 2 में 1 बटा 2 का मान इतना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से MN बटा ML बराबर PQ बटा QR होगा।
समीकरण 1 एवं 2 से 1 से 1/2 बराबर mn बटा ml, mn बटा nl, mn बटा ml बराबर PQ बटा QR, PQ बटा QR। इसको समीकरण 3 मान लो। अब यहीं पर सब निष्कर्ष निकल गया। समीकरण 3 को देखने पर कुछ विशेष बात पता चलती है, और ये बात है त्रिभुज MNL में दो भुजाओं MN और ML का अनुपात तथा इसके बीच का कोण, त्रिभुज PQR के दो भुजाओं PQ एवं QR के अनुपात एवं इसके बीच के कोण के बराबर है, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होगा। प्रथम त्रिभुज में देखो, नियम ही है ये समरूपता के सिद्धांत के अनुसार, जब दो त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात, इसका 1/2 निकला है ना, ये बताइए, इस त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात यानी 5/10 1/2 निकला है, तथा इसके बीच का कोण बराबर हो, यानी दो भुजाओं के बीच का अनुपात भी बराबर हो तथा इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर हो, तो समरूपता के सिद्धांत SAS भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड के अनुसार दोनों त्रिभुज समरूप होगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में दोनों में क्या है कि MN बटा ML, MN बटा NL, MN बटा ML, इसमें है किसके बराबर, तो PQ बटा PR, PQ बटा QR, PQ बटा QR बराबर 1/2 दोनों में, तथा ये कोण M, इस त्रिभुज में कोण Q बराबर 70 डिग्री। अब दोनों त्रिभुज में प्रथम त्रिभुज के प्रथम दो भुजाओं का अनुपात एवं इसके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज के प्रथम दो भुजाओं का अनुपात एवं इसके बीच के कोण के बराबर है, इसीलिए समरूपता के सिद्धांत SAS से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज MNQ समरूप त्रिभुज PQR होगा। समझ गया नहीं इसको? उतारो। चित्र 5 में त्रिभुज ABC दिया हुआ है, दूसरा DEF, तो मिलाओ तो AB 2.5, DF 5, 2.5 दूनी 5, BC 3, EF 3 दूनी 6, है ना। लेकिन यहाँ त्रिभुज ABC में
AB बटा BC, ABC दोनों त्रिभुज का तुलना करेंगे तथा त्रिभुज DEF में दोनों में तुलना करेंगे तो AB और BC का अनुपात AB बटा BC, AB का मान कितना है 2.5 बटा BC 3 तथा त्रिभुज दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज ABC में ये है प्रथम दो भुजा का अनुपात और त्रिभुज या यहाँ त्रिभुज ABC में पहले एक ही में देखो ABC में प्रथम पहली भुजा ये दूसरी मान लो तो पहली और दूसरी का अनुपात 2.5:3 है तथा त्रिभुज DEF में DF बटा FE, DF बटा FE, DF है 5 और EF है 6। अगर काटेंगे 2 से तो 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 2.5 दूनी 5 यानी 2.5:3, 2.5/3। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 एवं 2 से AB बटा BC 2.5/3 बराबर AB बटा BC है, इसमें 2.5/3 बराबर DF बटा FE, DF बटा FE। इसीलिए इसको लिख सकते हैं AB अनुपात BC बराबर DF अनुपात FE। यानी दोनों त्रिभुज में दोनों में देखो AB और BC का अनुपात जितना है, AB और BC का अनुपात जितना है, दूसरे में DF और FE का है, DF और FE का है। तब सवाल है समान अनुपात में जो ये AB BC है, AB और BC प्रथम त्रिभुज की दो भुजा अगर समान अनुपात में हो तथा दूसरे त्रिभुज की भी दो भुजा समान अनुपात में हो और दोनों के बीच का कोण, तो दोनों के बीच का कोण समान हो, तो यहाँ पर देखो AB और BC के बीच का कोण नहीं दिया है, ये कोण A80 है, लेकिन यहाँ जिस दो भुजा का अनुपात समान है उसके बीच का कोण 80 दिया है, यानी ये कोण बराबर है, जबकि ये कोण 80 है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा ये निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि त्रिभुज का एक कोण मात्र दिया हुआ है और ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 90 डिग्री कोण नहीं है और दो भुजा के वर्गों को योग तीसरी के वर्गों के बराबर होगा, इसमें तीसरी भुजा नहीं है। यानी दोनों त्रिभुज में प्रथम एवं दूसरे भुजा, इसमें प्रथम 2.5 दूनी 5 और 3 दूनी 6, तो 3 वाला हुआ दूसरा, तो इसमें 6 वाला दूसरा। दोनों त्रिभुज में प्रथम और दूसरी भुजा का अनुपात तो समान है, लेकिन समान अनुपात वाले भुजा के बीच का कोण एक दिया है 80 डिग्री, दूसरा नहीं दिया है। इसका अर्थ है दोनों समान नहीं है, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा, है ना। तो तर्क में लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF
समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात तो सही है, लेकिन इसके बीच का कोण बराबर नहीं है, नहीं दिया हुआ है, समरूप नहीं है। तो कारण में दोनों त्रिभुज है ना, यहाँ दोनों त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। कारण क्योंकि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात तो समान है ना, समान, लेकिन इनके बीच का कोण समान नहीं है। एक है 80 डिग्री तो दूसरा कोण भी नहीं दिया हुआ है। चलो इसको उतारो। अब लास्ट इसके बाद है, इसमें चित्र 6 में त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR की विशेषता ये है, जो पहले त्रिभुज में एक कोण नहीं दिया है, तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके आधार पर तीसरा कोण F निकाल लेंगे, इसमें भी तीसरा कोण P निकाल लेंगे, है ना। त्रिभुज DEF में कोण D जोड़ कोण E जोड़ कोण F, तीनों कोण का योग 180 डिग्री, कोण D 70 दिया हुआ है, E 80, F निकालना है। ये हो गया 80 70 150 डिग्री प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण F बराबर 180 डिग्री प्लस 150 आगे जाएगा तो माइनस 150, इसीलिए कोण F बराबर 30 डिग्री। ये कोण निकल गया 30 डिग्री। इसी तरह दूसरे त्रिभुज में त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण P जोड़ कोण Q जोड़ कोण R बराबर 180 डिग्री, कोण P जोड़ कोण Q जोड़ कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P ज्ञात करना है, कोण P Q हो गया 80 जोड़ 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और कोण P बराबर 180, 80 या 30 110 आगे जाएगा तो माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री, इसीलिए कोण P बराबर 70 डिग्री, यानी ये कोण P निकला 70 डिग्री। इस तरह निकाल करके अब दोनों त्रिभुज में मिला लो तो सब कोण है बराबर, कौन कौन सा कोण किसके किसके बराबर है। और त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज PQR में DEF का कोण D लेंगे, 70 डिग्री है तो इसमें कोण P है 70 डिग्री, P बराबर 70 डिग्री। दूसरा कोण E लेंगे, 80 डिग्री है तो इसमें Q है 80 डिग्री,
तथा तीसरा तीसरे के बराबर तो होगा ही, फिर भी DEF कोण F 30 डिग्री है, इसमें कोण R बराबर 30 डिग्री। दोनों त्रिभुज का मिला लो, पहले त्रिभुज का पहला एंगल दूसरे के पहले एंगल के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, यानी समरूपता के सिद्धांत A से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अतः समरूपता के सिद्धांत A से त्रिभुज DEF सर्वांगसम त्रिभुज PQR होगा। तो इस तरह 6 त्रिभुजों का युग्म था। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही समाप्त हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 पाठ 15 के C में क्लास